उत्तरकाशी की धराली, जहां जिंदगी और मौत के बीच ये लड़ाई अब 5वें दिन में पहुंच गई है। अब तक 480 लोगों को इस मलबे के नरक से निकाल लिया गया है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई है। हर आहट से एक उम्मीद है कि शायद उनके परिजन घर लौट आएंगे। प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एक एक को सुरक्षित बचा लिया जाए। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जाए। इसी कड़ी में खोज और बचाव अभियान को और बल मिले, इसके लिए अब हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, इस अभियान में हैदराबाद से जीपीआर रडार को शामिल किया गया है। इससे मलबों में फंसे लोगों को खोजने में मदद मिलेगी और इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। हैदराबाद से जीपीआर रडार से ये मलबे के भीतर की हर हलचल पकड़ सकता है, हर सांस, हर हल्की सी धड़कन को, ताकि अगर कहीं उम्मीद बची हो तो उसे वक्त रहते बचा लिया जाए। बता दें कि प्रभावित इलाकों में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी, पौड़ी और बांकुड़ा में प्रभावित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए की तत्काल राहत की घोषणा की। इतना ही नहीं, मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि उत्तरकाशी जिले के धराली, पौड़ी जिले के स्वैंजी व बांकुड़ा गांव में कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 5 लाख की तत्काल सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इससे इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना, हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो कल एक आपदा राहत की जो राशि होती है मानकों की, वो देने का काम वहां पर प्रशासन ने किया। हालांकि कुछ लोगों ने इसको भी अनावश्यक रूप से इशू बनाने का प्रयास किया है। इस समय इशू बनाने का नहीं है। हम सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा संकल्प है और हम लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया। तो उसके अनुरूप जो मानक हैं, उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल है वहां पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है। उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे। लोगों के होटल थे, होम स्टे थे, मकान थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो उसके अनुरूप हमारा पूरी तरह से है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे और इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। बता दें कि पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। वही 5 दिन के अंधेरे के बाद धराली में पहली बार रोशनी लौटी है। यूपीसीएल की टीमों ने युद्ध स्तर पर बिजली आपूर्ति बहाल की है। वहीं धराली की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन 5 दिन की इस जंग में सरकार और प्रशासन ने ये साबित कर दिया है कि संकट की घड़ी में वे सिर्फ आदेश देने वाले नहीं, बल्कि लोगों के बीच खड़े होकर उनकी परेशानी बांटने के लिए है। सीएम धामी के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्यों में जो तेजी और संवेदनशीलता दिखाई गई है, उसने हर प्रभावित परिवार को ये भरोसा दिया है कि उत्तराखंड की सरकार अपने हर नागरिक के साथ है, हर हाल में, हर समय।